बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रघुवंश
तुल्य भेदम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कनक बिहारी बिहार निजू सरकार की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय कुछ गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेक देव भक्ति शक्ति सती अतिशया देवी दुर्गा के चरित्र चरितार्थ करने वाली माता रामकृष्ण के पच्चनों पे चलने वाले सज्जनों, इस देश के उज्जवल भविष्य छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मंच पे विराजमान, कथा को अपने संगीत के द्वारा सुशोभित करते हमारे कलाकार बंधु निज आसन से विराजमान गुरुकुल अवध से पधारे हुए मानस के प्रकांड विद्वान परम पूज्य परम आदरणीय गुरुकुल श्री महाराज जी, श्री सुमन शास्त्री महाराज जी, समस्त कमेटी के लोग, जहाँ तक भी माइक के द्वारा आवाज जारी हो, सभी से प्रेमा से जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की असंख्य कृपा से इस पावन भूमि पर
यज्ञ का आयोजन रखा गया, जिसने मुझे कथा बोलने और आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए कथा की शुरुआत करो। उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी दो छन ताली बजाते हुए परमात्मा को याद करें। उसके बाद हम लोग कथा श्रवण करेंगे। मेरे सिर पर रखे गिरधारी, हो मेरे सिर पर रखे गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कराए एहसान होगा, कराए एहसान होगा, शाम तेरे चरणों की धूली गंगा तट से महंगी, शाम तेरे चरणों की धूली गंगावत से महंगी है। एक नजर का पाती श्यामा मान जग से महंगी है। एक नजर जो आवे श्यामा तुझसे महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर से तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। सुना है हमने शरणागत अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से इतराते हो। चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। कराए एहसान होगा,
कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? बोले सुखी राम को दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सभी लोग दुखी हैं, कोई मन से, कोई धन से, कोई तन से, सुखी तो बस जो परमात्मा का भक्त हो गया वही है महाराज। इसलिए हम सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु झुलस रहे हैं गम की धूप में छैया कर दे, झुलस रहे हैं गम की धूप में छैया कर दे। हिंद माझी के नाव चलना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले अब पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो अब तक कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तक कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। बड़ा एहसान होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आप लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम की बाल लीला की कथा। भगवान के जन्म बधैया के शुभ अवसर पर सभी देवी देवता राम को उपहार देते हैं, और नारद बाबा स्वयं श्री सीता जी को लेकर आते हैं। भोलेनाथ राम का दर्शन के लिए आते हैं। 15वें दिन राम जी का नामकरण संस्कार होता है। महाराज धीरे धीरे राम जी 6 महीने के हो गए तो दांत निकल आया है। तुलसी बाबा लिखते हैं, दुई दुई दसना धर अरुणा रे, दुई दुई दसना धर अरुणा रे, दुई दुई दसना हरे अरुणा रे। दुई दुई दसना धर अरुणा रे, कोई कोई दसरा घने अरुणा रे। आशा तिलक को बर नहीं पारे, आशा तिलक को बर नहीं शेरा तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, तुलसी बाबा मानस में चौपाई में लिखते हैं, तुई दसन आधार अरुणारे और नासा तिलक को बर नहीं पारे। राम जी का
आया है। दुई दुई दसन लाल लाल होठ सुंदर सी नासिका, महाराज राम जी बहुत सुंदर लगते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं बरबंत के पंगत कुंद कले अधराधर पल्लव खोलन के, बरबंत के पंगत कुंद कले अधराधर पल्लव खोलन के, बरबंत के पंगत कुंद कले अधराधर चपला चमके घन बीच जग छावी मोतिन माल अमोलन के, चपला चमके घन बीच जग छावी मोतिन माल अमोलन के, घुंघराले लाले लाले के मुख ऊपर कुंडल लोले कपोलन पे, मोछावर कान करूं तुलसी बाला राव लाए बोलन पे, मोछावर प्राण करूं तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन पे, बलि जाऊं ललायन बोलन पे, बलि जाऊं ललायन बोलन पे। बरदंत के पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन के, चपला चमके गल बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन के, घुंघराल लटे लटके मुख ऊपर और कुंडल लोल कपोलन के, न्यौछावर प्राण करूं तुलसी और बलि जाऊं लला एक बोलन पे, न्यौछावर प्राण करूं तुलसी बलि जाऊं लला एक बोलन पे। महाराज राम जी बहुत सुंदर लगते हैं, दो दो दांत निकल आया है, लाल लाल होठ सुंदर सी नासिका, माथे पे सुंदर तिलक, माथे पे चाहे राम हो या कृष्ण उनकी मैया माथे पे मुकुट बांधती हैं, सुंदर तिलक लगाती हैं, मोर पंख लगाती हैं, साथ में माथे पे सुंदर तिलक भी लगाती हैं। देखो तिलक हर किसी को लगाना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं तिलक क्यों लगाना चाहिए। महाराज तिलक में 3 लकीरें खींची जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लोग तिलक लगाते हैं। चूंकि मैं सखी संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय से हूँ तो इसलिए 3 लकीरें खींची जाती है। 2 सफेद बीच में लाल, नीचे छोटी सी बिंदी। इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरुदेव गुरु मंत्र देते समय बताते हैं कि ये जो तिलक है ये भगवान का ही स्वरूप है। जो अगल बगल जो सफेद डंडी है ये एक राम जी, दूसरी लखन और बीच में जो लाल लकीर है ये श्री सीता जी, श्री राधा जी जो समझ लो, और नीचे छोटी सी बिंदी वो गुरुदेव का सिंहासन है। तो जिसके मस्तक पे तिलक होता है साक्षात तिलक के रूप में राम लक्ष्मण श्री सीता जी के साथ गुरुदेव भी जिसके मस्तक पे विराजमान हो वो व्यक्ति कभी नर्क नहीं जा सकता। तिलक लगाने वाला व्यक्ति परमात्मा की परम लाडले होते हैं। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों आमने सामने आते हैं। भीष्म पितामह और कृष्ण भगवान, भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान के ऊपर इतने बाण का बौछार किया
जैसे आज छोरी मार ही डालेंगे, कृष्ण भगवान को क्रोध आया और अपने रथ का पहिया लेकर ही दौड़ पड़ते हैं, जैसे भीष्म पितामह को मार ही डालेंगे। लेकिन उसी समय तेहि समय श्रीनाथ निहारी पर तिलक पर ढीठ और शीतल भई चक्र की ज्वाला हरि हस दीन पीठ। शीतल भई चक्र की ज्वाला हरि हस दीन पीठ। शीतल भई चक्र की ज्वाला हरि हस दीन पीठ। तेहि समय श्रीनाथ निहारी, कृष्ण भगवान तो भीष्म पितामह को रथ के पहिया से मारना चाहते हैं, लेकिन उसी समय देखते हैं भीष्म पितामह के माथे पे मस्तक पे सुंदर तिलक लगा हुआ है। कृष्ण भगवान मुस्कुराकर पीठ घुमा लेते हैं, मैं किसे मारने जा रहा हूँ, ये तो मेरा परम लाडला परम दुलारा भक्त है। महाराज, तिलक लगाने वाले व्यक्ति परमात्मा को अतिशय प्रिय होता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तिलक लगाने वाला व्यक्ति परमात्मा को अतिशय प्रिय होता है, इसलिए हर किसी को अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाना अध्यात्म की दृष्टि से फायदेमंद है। अगर आप लोग अध्यात्म नहीं मानते हो तो विज्ञान को मानते होंगे। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी तिलक लगाना फायदेमंद है। कैसे से आजकल सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति एक डिक्शनरी याद कर लेता है तो पागल हो जाता है। आजकल के लोग एक डिक्शनरी में ही पागल हो जाते हैं, लेकिन पहले के संत महात्मा उन्हें जाने कितने ग्रंथ कंठस्थ होता था। किसी भी संत महात्मा के बारे में आप लोगों ने सुना है कि फलाने संत पागल हो गए थे, विश्वामित्र पागल थे, वशिष्ठ जी, जमदग्नि ऋषि, चैवन ऋषि, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी संत महात्मा अध्ययन करते थे, अध्ययन के साथ साथ माथे पे तिलक भी लगाते थे और तिलक से मस्तिष्क शांत रहता है। तिलक लगाने वाला व्यक्ति कभी पागल नहीं हो सकता, इसलिए हर किसी को माथे पे तिलक लगाना चाहिए। महाराज, अगर आप लोग विज्ञान को भी नहीं मानते हो तो देशभक्ति तो मानते ही होंगे। देशभक्त तो सभी होंगे। देशभक्ति की दृष्टि से भी तिलक लगाना फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि जो सफेद लकीर है ना, ये बिल्कुल शुद्ध मिट्टी है। कहा जाता है वृंदावन में गोपिका तालाब है, वहीं से मिट्टी मंगाई जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरे सरकार की। महाराज, देशभक्ति के नाते भी तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि सफेद लकीर जो है ये बिल्कुल शुद्ध मिट्टी है और अपने देश की मिट्टी अपने मस्तक पे धारण करें, ये कितनी गौरव की बात है। मैं तो कहती हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख
हो, ईसाई हो, हर किसी को माथे पे तिलक लगाना चाहिए। उर्दुपुंड त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो अपने यहाँ की मिट्टी ही उठाकर माथे पे लगा लो, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम देशवासी हैं, भारतवासी। और देश प्रेम सबसे पहले, जाति मजहब उसके बाद। लेकिन आजकल तो महाराज मजहब के नाम पर लोग आडंबर करते रहते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जबकि इस देश की आजादी के लिए जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बान दी है। महाराज चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहा जाता है कि एक युवक की नई नई शादी हुई और सीमा से फोन आ जाता है। सीमा पे युद्ध करने के लिए वो युवक जा रहा है। उसी समय में मैया माथे पे तिलक लगाती है, बहन हाथ में कलाई पे राखी बांधती है। बहना ने राखी बांधी और बापू ने तिलक लगाया था। सरहद पे जाने से पहले अम्मा ने दुलराया था। काली कजरी आंखों वाली पर्दे के उस पार से और मेहंदी वाली हाथ हिलाकर कंगन को खनकाया था। क्या कहती है? कसम तुम्हें सिंदूर की मेरी, कसम तुम्हें सिंदूर की मेरी, पीठ पे गोली मत खाना और पीठ पे गोली खाई तो फिर लौट के वापस मत आना। पीठ पे गोली खाई तो फिर लौट के वापस मत आना। इस देश की आजादी के लिए जाने कितनों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। तो अपने देश की मिट्टी अपने मस्तक पे धारण करें, ये तो बहुत गौरव की बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हर किसी को अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए, गले में कंठी बांधनी चाहिए। राम जी की माँ राम का श्रृंगार करते हैं तो माथे पे तिलक लगाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं। राम जी तोतली भाषा में मैया बोलते, मैया मैया, बाबा लखन। महाराज धीरे धीरे राम जी 1 बरस के हो गए, 1 साल के हो गए। तुलसी बाबा चौपाई के माध्यम से लिखते हैं, आज राम जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैया आज अपने घर में 56 प्रकार का भोग बनाती हैं। एक बार पूजा
राम जी 1 साल के हो गए। आज राम जी का जन्मदिन आया है। जन्मदिन के अवसर पे मैया लाला को नहवाकर सुंदर श्रृंगार करके और पालने में पढ़ा देती हैं, सुला देती हैं। करे श्रृंगार पालन पढ़ाए। अब चूंकि लाला का जन्मदिन है, राम का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पे मैया 56 भोग बनाती हैं। और वैष्णवों के यहाँ बिना भोग लगाए भोजन नहीं किया जाता है। तो तुलसी दल छोड़कर ठाकुर जी के सामने भोग लगाती हैं। फिर सोचती हैं कि कहीं ऐसा कोई व्यंजन तो नहीं जो ठाकुर जी के थाली में परोसा नहीं गया हो। चलो चलकर रसोई में देख लिया जाए। रसोई में जहाँ भोजन बनता है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज कौशल्या मैया रसोई में देखने जाते हैं। तुलसी भोग लगाकर श्रीरंग महाराज को भोग लगा दिए और रसोई में देखने गए कि कहीं कोई ऐसा व्यंजन तो नहीं कि ठाकुर जी के थाली में परोसा नहीं गया। इधर श्रीरंग महाराज मालपुए का भोग लगा रहे हैं। राम जी उसे झपट कर छीन कर खुद खाने लगते हैं। राम जी श्रीरंग महाराज कहते हैं, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ महाराज? मैं श्रीरंग हूँ, श्रीरंग, मैं श्रीरंग भगवान हूँ। राम जी कहते हैं, तो मैं स्वयं उच्छंग भगवान हूँ। जन्मदिन मेरा मालपुआ खाए कोई, छिन कर खुद खाने लगे। कौशल्या मैया आकर देखती हैं। मैया को लगता है अभी तो ये चलना भी नहीं जानता और यहाँ मंदिर तक कैसे आ गया। दौड़कर पालने के पास जाती हैं, दौड़कर मंदिर में आती हैं। दोनों जगह राम जी पालने में भी सो रहे और मंदिर में भी मालपुए का भोग लगा रहे। बालक देखा रसोई से बाहर आती हैं मंदिर में, तो राम जी मालपुआ खा रहे हैं। दौड़ के जाती हैं पालने के पास। राम जी पालने में भी सो रहे हैं। मैया सोचती हैं ये कैसे हो सकता है? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा और मति भ्रम मोर की आन विशेष देखा। ये मेरे मति का भ्रम है या कोई और है? बार बार माँ को इधर उधर दौड़ते देख राम जी दिखरावा निज माँ तो ही और अद्भुत रूप अखंड कोटि कोटि रोम रोम में करोड़ करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दिखरावा निज माँ तो ही अद्भुत रूप अखंड। महाराज मैया थर थर कांपने लगती हैं कि अरे मैं तो सोची थी ये मेरा लाला है,
मेरा बेटा है, लेकिन ये तो जगत का पिता है। मैं सोची थी इसे सजा कर रखूंगी, अपना दुग्ध पान करवाऊंगी, लेकिन भला मैं इसे क्या अपना दूध पिलाऊंगी? ये तो सारे संसार को पालता है। इसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। महाराज राम जी को लगता है अगर मैया को ये सब याद रह गया तो मैं वात्सल सुख नहीं चख पाऊंगा, क्योंकि लोग जितना अपने बेटे को प्यार करते हैं, लोग जितना अपने बेटे को प्रेम करते हैं, उतना भगवान को नहीं मानते। मानते हैं क्या? आप लोग बेटे को ज्यादा मानते हो या भगवान को? सच सच बताना। बेटे भगवान के सामने तो 4 मूंगफली का भोग लगा देते हैं, 2 अगरबत्ती जलाकर दुनिया भर का सुख मांग लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। हम लोग संसार को ठगते ठगते ठगने में इतने निपुण हो गए कि भगवान को भी ठगने लगे हैं। 2 अगरबत्ती में दुनिया भर का सुख मांग लेते हैं। भगवान को लगता है अगर मैया को याद रह गया कि मैं भगवान हूं तो ताका में बैठा देगी, इसलिए माया को कहकर मानो मैया जो देखी है राम जी कहकर सभी भुलवा दिए, और मैया दौड़कर अपने गोद में उठा लेती हैं। अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा लाला। लेकिन राम जी विराट स्वरूप का दर्शन करवाए, उसी समय मैया से कहते हैं माँ मैं परमात्मा हूँ, लेकिन आपने मनु शत्रुपा रूप में तपस्या किया था और आपने वरदान मांगा कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊं और बीच बीच में अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाऊं, नहीं तो आप अपने मोह में फंसे रह जाओगे कि राम मेरा बेटा है। इसीलिए मैं विराट स्वरूप का दर्शन करवाया मैया, लेकिन मैं मनुष्य का लीला करने आया। ध्यान रहे मैंने आपको विराट स्वरूप का दर्शन करवाया, आप किसी को मत बताना। बोले ठीक है। कौशल्या मैया अपने लाला को गोद में लेकर राजमहल में चली गई। दूसरे दिन सुमित्रा आंगन में दिखी। कौशल्या मैया को लगता है इतनी अच्छी बातें सुमित्रा से नहीं छुपानी चाहिए। कौशल्या मैया सुमित्रा से कहते हैं बहन अपना जो राम है ना वो कोई साधारण बालक नहीं है, तो बोले वो परमपिता परमात्मा जगत का मालिक सर्वेश्वर परमेश्वर हमारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेकर आया है। ध्यान रहे मनुष्य लीला के लिए आए हैं, किसी को बताना नहीं तो उनके लीला में विक्षेप होगा, व्यवधान आएगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन सुमित्रा को कैकेयी अम्मा दिखी राजमहल में। सुमित्रा मैया को लगता है इतनी अच्छी बातें कैकेयी से नहीं छुपानी चाहिए, पूरी बात बताकर कहते हैं किसी को मत बताना। कैकेयी कहते हैं ठीक है नहीं बताऊंगी। महाराज दूसरी दिन राजा श्री दशरथ राजमहल से कैकेयी के पास आए और कैकेयी सोचती हैं कि महाराज राजकाज की बात सारी बातें मुझे बताते हैं, तो इतनी अच्छी बातें राजा दशरथ से मुझे नहीं छुपानी चाहिए। सो कैकेयी अम्मा सारी बात राजा दशरथ को बता देती हैं और कहती है हे प्रभु मैंने आपको बता दिया,
को मत बताना, नहीं तो राम की लीला में विक्षेप होगा, व्यवधान होगा। बोले ठीक है, नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन राजा श्री दशरथ राजमहल में पहुंचे। सिर्फ गुरुदेव आए हुए थे राजमहल में, राजसभा में प्रजा के एक भी लोग नहीं आए थे। राजा दशरथ को लगता इतनी अच्छी बातें गुरुदेव से नहीं छुपानी चाहिए। गुरुदेव अपना जो लाला राम है ना, वो कोई साधारण बालक नहीं, तो बोले वो तो परम पिता परमात्मा जगत का मालिक अपने यहाँ राजकुमार के रूप में अवतार लिया है। मैंने आपको बता दिया, आप किसी को मत बताना। गुरुदेव कहते हैं ठीक है। महाराज दूसरे दिन की सभा में राजा दशरथ नहीं उपस्थित थे और पूरी प्रजा सभा में उपस्थित थी। गुरुदेव को लगता इतनी अच्छी बातें भोली भाली जनता से नहीं छुपानी चाहिए। सो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं सुनो सज्जनों, राम जो है ना वो कोई साधारण बालक नहीं, वो तो परम पिता परमात्मा अपने यहाँ बालक के रूप में अवतार लेकर आए हैं। लेकिन ध्यान रहे वो लीला करने के लिए आए हैं, उनके लीला में व्यवधान होगा, किसी को मत बताना। अब किसे नहीं बताना, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। महाराज अब किसे नहीं बताना। तो महाराज जन्मदिन के अवसर पे कौशल्या मैया अपने घर में लाला के जन्मदिन के अवसर पे मालपुआ का भोग बनाती हैं। मालपुआ 56 प्रकार बनाती हैं घर में। घर पे पूजा पाठ का आयोजन रखा गया है, ब्राह्मणों को दान दिया गया। हमारे यहाँ भी बच्चों का जन्मदिन आता है, हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर अंडे वाला केक मंगवा कर और ताली बजा बजा कर अंडे वाला केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराज हमारे हिंदू सनातन में कहीं भी मोमबत्ती जलाना, केक काटना किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये सब तो पश्चात संस्कृति विदेशी सभ्यता है, ये सब विदेशों में होता है। हमारे यहाँ तो शुभ मौके पे दीपक जलाया जाता है, ना कि दीपक बुझाया जाता है। जय बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सांवरे सरकार की। हमारे यहाँ शुभ अवसर पे दीपक जलाया जाता है, ना कि बुझाया जाता है। दीपक जलाकर मानो कामना किया जाता है कि हे बेटा, आज के बाद आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए, उजाला ही उजाला आए। दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, इसका मतलब क्या हुआ? जन्मदिन मनाना है तो जन्मदिन के अवसर पे घर पे सुंदर कांड का पाठ करो, सत्यनारायण स्वामी की पूजा करो, रामर्चा करो और हो सके तो बच्चे के हाथ से एक वृक्ष लगवा दो। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे इस वृक्ष में फल फूल लगेंगे, आपके बच्चे की जिंदगी भी फलेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सांवरे सरकार की। महाराज तो राम जी
धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 3 साल के हुए अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ अयोध्या की गली में खेलते हैं। आज राजा श्री दशरथ राजमहल से आए हैं। कौशल्या मैया से राजा श्री दशरथ कहते हैं कि राम कहाँ है। कहते हैं राम अपने मित्रों के साथ खेल रहा होगा, आप जाइए बुला आइए, तब तक आपके लिए भोजन परोसते हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, बाल समाज तजीबाल समाजा और कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। महाराज आज राजा श्री दशरथ राजमहल से आए हैं। राजमहल में राम जी को नहीं देखकर राजा श्री दशरथ कौशल्या से पूछते, देवी राम कहाँ है। कौशल्या मैया कहती है, हे प्रभु यहीं अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ खेल रहा होगा। जाइए आप राम को बुला लाइए, तब मैं आपके लिए भोजन परोसती हुई हूँ। राजा श्री दशरथ राम को बुलाने जाते हैं, लेकिन
बोले जब राजा, राजा श्री दशरथ मन में चूंकि अभी राजमहल से आए हैं तो थोड़ा सत्ता का अहंकार है, और परमात्मा किसी सत्ताधारी के बस में नहीं आते। नहीं आबत तजी बाल समाजा, राम जी नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आए। राम जी जब नहीं आए तो राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं, हे देवी राम को आप बुला आओ। कौशल्या मैया दहलीज के अंदर से ही हाथ निकाल कर बुलाती है, राम लला आजा, राम लला आजा। मानो कौशल्या मैया के मन में भी महारानी वाला भाव है। मानो राम जी कहते हैं, जब राजा के बस में नहीं आया तो महारानी के बुलाने से कौन जाता है। कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आए। जब राम जी भागने लगे तो कौशल्या मैया भूल जाती हैं कि मैं अयोध्या की महारानी हूँ, और राम जी के पीछे 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 भागने लगे। जैसे महारानी वाला भाव गया और जननी माँ का भाव प्रकट हुआ कि निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। जिसका निगम नेत शिव नैति नैति कहता है, उसे जननी यानी माँ अपने गोद में उठाकर लाती है और राजा दशरथ के गोद में बिठाकर कहते हैं, हे प्रभु इनके ऊपर ध्यान देना, कहीं ये भाग ना जाए। जय हो। राजा श्री दशरथ राम जी को भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए और भाज चले किलकत मुख कति ओदन लपटाए। भोजन करे चपल चित। राजा दशरथ राम को दधि ओदन, ओदन मतलब चावल होता है, दही और चावल राम के मुख में खिला रहे हैं। और जब राम जी का पेट भर गया तो राजा दशरथ खुद भोजन पाने लगे, और जैसे ही खुद भोजन पाने लगे तो राम जी भोजन करत चपल चित इत इधर से भागना चाहते हैं, लेकिन कौशल्या मैया बैठी है। राम जी से कहती है, बिल्कुल नहीं लाला, चुपचाप बैठो। इधर अवसर नहीं मिला, उत इधर कैकेयी मैया बैठी है। कैकेयी मैया कहती है, बेटा तुम तो जा, जो होगा देखा जाएगा, मैं संभाल लूंगी। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, इधर अवसर मिल गया और भागी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। किलकारी मार कर राम जी वहां से भागते हैं। महाराज जब बालक प्रसन्न होता है तो किलकारी भरता है। राम जी भी वहां से किलकारी भरते हुए भाग रहे हैं। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन, हाथ में और मुंह में दही चूरा, दही चावल जो भी कह लो लगा हुआ है। किसी ने राम जी से कहा, प्रभु कम से कम हाथ धो लेते, मुंह पोंछ लेते। आप छोटे हो, हाथ मुंह धो नहीं सकते, पोंछ नहीं सकते, तो बच्चे का स्वभाव होता है अपने कपड़े में ही पोंछ लेते, वैसे ही पोंछ लेते। राम जी कहते कैसे पोंछ लेता, क्यों? बोले एक मेरा भक्त है काग भुसुंडी, जो मेरे हाथ से मुंह से जमीन पे गिरता है, काग भुसुंडी जी वही खाते हैं, और नहीं तो नहीं गिरता है तो दिन भर भूखे रह जाते हैं। भोजन करत चपल चित इत लड़काई, जहाँ जहाँ फिरे तहाँ तहाँ संग उड़ाए, और जूठन गिरे अजिर बहु सोई उठाए कर खाए।
राम जी आंगन में घूमते हैं और हाथ से मुंह से जो जमीन पे जूठन गिरता है काग भुसुंडी जी उसी को खाते हैं और नहीं गिरता है तो उस दिन भूखे रह जाते हैं। राम जी कहते हैं मैं अपने भक्त काग भुसुंडी के लिए ये जूठन ले जा रहा हूं। महाराज राम हो या कृष्ण, जब तक ये 5 बरस के रहते हैं काग भुसुंडी जी राम और कृष्ण के पीछे पीछे फुदकते रहते हैं और इनके जूठन ही खाते हैं। एक बार कृष्ण भगवान माखन रोटी खा रहे थे, सामने काग भुसुंडी जी बैठे थे। कृष्ण भगवान माखन रोटी का टुकड़ा लेकर कृष्ण भगवान काग भुसुंडी से कहते हैं काग भुसुंडी जी आप भी खाओगे क्या? और कृष्ण भगवान काग भुसुंडी को माखन रोटी खिलाने लगते हैं। जैसे ही काग भुसुंडी जी अपना मुंह खोलते हैं कृष्ण भगवान अपने मुख में डाल लेते हैं, फिर लेकर खिलाने लगते। जैसे काग भुसुंडी जी मुंह खोलते हैं अपने मुंह में डाल लेते हैं। 2-4 बार ऐसा किए काग भुसुंडी जी कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले जाते हैं। कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। धूल भरे अति सुंदर श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति सुंदर श्याम जो, धूल भरे अति सुंदर श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत गात फिरे अंगना बाग बैजनी बाजत पीत कचौटी। खेलत गात फिरे अंगना बाग बैजनी बाजत पीत कचौटी। महाराज धूल भरे अति सुंदर श्याम जो, रसखान कवि लिखते हैं धूल भरे अति सुंदर श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीत कछौटी। बाछबी को रसखान बिलोकत बारत काम कला निज कोटी। और काग की भाग कही सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग की भाग कही सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस कौए के भाग्य की सराहना तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं कर पाएंगे जिस कौए ने परमात्मा के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले जाए। बहुत प्रकार से भगवान श्री राम अवध धाम में बाल लीला करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता। गुरु थे तुम
जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पहले गुरु गृह जाने से पहले, आजकल की भाषा में कह लो तो स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार। जनेऊ में 6 धागे होते हैं। मतलब अब तक आपने मनमाना जीवन व्यतीत किया, अब आपको 6 शास्त्र के अनुसार ही चलना है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ संस्कार होता है। और बहुत उसके बाद गुरु गृह गया विद्या अध्ययन। यज्ञोपवीत जनेऊ के बाद राम जी गुरु गृह विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और बहुत ही कम समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। महाराज सारी विद्याओं का अध्ययन किया। जागी सहज श्वास श्रुति जारी। जिनके श्वास श्वास में वेद पुराण श्रुति जिसके श्वास से ही निकलता है, वो परमात्मा गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन हो गए हैं और बहुत ही कम समय में सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। महाराज राम जी वही करते हैं जिससे प्रजा के लोग प्रसन्न रहे, जो माता पिता और गुरु को अच्छा लगे। सदा ब्रह्म मुहूर्त में जगा करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु नावहि माता। माता पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांग करहि पुर काजा। सुमंग करहि पुर काजा। चरित हर सही मन महाराज प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांग करे पुर काजा, और देख चरित हर्षई मन राजा। राम जी सदा ब्रह्म मुहूर्त में जगा करते हैं। हम लोग बोले जब तक हम लोग हमारे पिताजी जगाने आते हैं, हमारी आंख नहीं खुलती। पिताजी के पिताजी यानी दादाजी जगाने आते हैं, हमारी आंख नहीं खुलती। दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, जाने कितने दादा के दादा, जब स्वयं सूर्य दादा जगाने आते हैं तब हमारी आंख खुलती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तक सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे नहीं पड़ती तब तक हमारी आंख नहीं खुलती है। लेकिन राम जी सदा ब्रह्म मुहूर्त में जगा करते हैं और प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले कर दर्शन किया करते हैं। लेकिन हम लोग सुबह सुबह जगकर सबसे पहले
राम जी सुबह उठकर कर दर्शन किया करते थे और हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले कब दर्शन किया करते हैं? सबसे पहले चाय पीते थे। जब तक चाय नहीं पीते तब तक हमारी आंख नहीं खुलती महाराज। और जैसे ही चाय पी लेते हैं सारा काम फटाफट होता है। महाराज माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं सुबह उठकर, लेकिन हम लोग उठते हैं सुबह सुबह तो माता पिता गुरु के चरणों में नहीं, अपने टॉमी से हाथ मिलाते हैं। टॉमी सेकंड अरे वो टॉमी का हाथ है या पैर, टॉमी से हाथ मिलाते हैं। लेकिन राम जी माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुलसी बाबा यहीं से प्रसंग मोड़ते हैं। विश्वामित्र नाम के संत वन में तपस्या करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं विश्वामित्र नाम के संत वन में तपस्या करते हैं। ये विश्वामित्र जी कौन थे? आइए सबसे पहले मैं इनका परिचय आपको देती हूँ। महाराज मन चिंता व्यापी हरि उमर ही निश्चर पाता। एक महात्मा हुए जिनका नाम ऋचिक ऋषि। ऋचिक ऋषि वन में तपस्या करते हैं, लेकिन हजारों वर्ष तक तपस्या किए। एक दिन जलाशय के किनारे, तालाब किनारे स्नान के लिए गए। महाराज दो मछलियों को जल क्रीड़ा करते देखे। राजा गाधी के मन में भाव जगा कि मैंने संसार का सुख तो भोगा नहीं, परमात्मा को क्या प्राप्त कर पाऊंगा।
उसके बाद मैं तपस्या करूंगा और ब्याह भी करना है तो ऐसी वैसी कन्या से नहीं, राजकुमारी से। सो उस समय चक्रवर्ती सम्राट पूरी भूमि के राजा श्री गाधी थे। राजा गाधी के पास ऋषि पहुंचे। राजा गाधी से कहते हैं महाराज मुझे विवाह करना है। राजा गाधी कहते हैं महाराज क्षमा करें, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने अनुरूप किसी कन्या को ढूंढें, उनसे शादी करें, ब्याह करें। महाराज राजा गाधी से ऋषि कहते हैं मैं विवाह करूंगा तो आपकी कन्या से करूंगा, आपकी राजकुमारी से करूंगा। गाधी राजा नहीं सोचते हैं, देखो तो महात्मा मेरी पुत्री से विवाह करेंगे, लेकिन ऋषि के पास इतना तपोबल है कि मना नहीं कर सकते। क्या करें, तरकाने के लिए कहते हैं ठीक है मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या बोले, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करवाऊंगा जो मुझे 10,000 घोड़ा ऐसा लाकर देगा जिसका नाम श्याम वर्ण हो और पूरे शरीर सफेद हो। महाराज ऋषि उसी समय इंद्र महाराज के पास पहुंचे और इंद्र महाराज से कहते हैं कि मुझे ऐसा 10,000 घोड़ा दो जिसका पूरे शरीर श्याम वर्ण हो और सिर्फ कान सफेद हो। इंद्र महाराज कहते हैं नहीं दे सकता। ऋषि कहते हैं तो तुम्हें इंद्रासन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, चलो इंद्रासन से हटो। इंद्र महाराज डर के मारे ऋषि को 10,000 घोड़ा दिए। ऋषि 10,000 घोड़ा लेकर पृथ्वी पे आए राजा गाधी के पास और कहते हैं प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवाओ। महाराज ऋषि की एक ही मात्र पुत्री जिसका नाम सतवती थी, मजबूरी बस बुढ़े महात्मा से विवाह ऋषि से करवाना पड़ा। ऋषि विवाह करके सतवती को कुटिया पे रख दिए और खुद चले गए तपस्या के लिए वन को। एक दिन गाधी राजा अपनी राजकुमारी से कहते हैं हे बेटी, संतान के रूप में मात्र आप ही थी, लेकिन आपका भी विवाह हो गया। आपके पति देव जो है वो परम तपस्वी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे क्यों नहीं आप मेरे लिए भी पुत्र और आप अपने लिए भी पुत्र मांग लेते हैं। बोले ठीक है, अपने पति के पास मैं जाऊंगी। सतवती ऋषि के पास जाकर कहती है महाराज आप तपस्या में ही लीन रहते हो, तो मुझे भी पुत्र चाहिए और मेरे पिता को भी पुत्र चाहिए। आप तो
तपस्वी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। महाराज उसी समय ऋचिक ऋषि 2 पात्र में खीर लिए और दोनों में मंत्र अभिमंत्रित करके दोनों दे दिया। सत्यवती से कहते हैं, हे देवी, एक आप पा लेना और दूसरा अपनी माँ को दे देना। सत्यवती जी अपना प्रसाद रख देती हैं और माँ को दे देती हैं, हे माँ आप इसे पा लेना। और सत्यवती जी स्नान करने को चली जाती हैं। उसी समय सत्यवती की माँ के मन में भाव आता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरे दामाद साहब वो भेदभाव किए हैं, मेरे खीर में खराब वाला मंत्र फूंक दिए हैं और अपनी पत्नी के खीर में बढ़िया वाला मंत्र फूके हैं। सो सत्यवती की माँ खीर बदल लेते हैं और अपनी पुत्री वाला खीर पा जाते हैं, अपना खीर सत्यवती के खीर के पास रख देते हैं। माता सत्यवती आकर उस खीर को पा जाती हैं, लेकिन फिर भाव आया कि संत महात्मा तो समदर्शी होते हैं, उन्हें अपना पराया नहीं सूझता, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया। जाकर कहते हैं, अपनी बेटी से सत्यवती कहती है, अपनी बेटी से सत्यवती की माँ कहती है, हे बेटी मुझसे एक गलती हो गई, मेरे मन में ऐसा भाव आया और मैं आपका प्रसाद पा गई और अपना प्रसाद आपके प्रसाद की जगह पे रख दी, आपका प्रसाद मैं पा गई। सत्यवती कहती है, माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो अब जो हो गया सो हो गया, मैं अपने पति से पूछूंगी। दूसरे दिन सत्यवती अपने पति से पूछती है, महाराज ऐसा हो गया। ऋचिक ऋषि कहते हैं, हे देवी, क्या है कि जो मैं आपको प्रसाद दिया था, उस प्रसाद के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता वो संत महात्मा उत्पन्न होता, और चूंकि आपके पिताजी राजा हैं तो उनको राजपाट संभालने वाला पुत्र चाहिए, तो उन्हें मैं वैसा ही मंत्र अभिमंत्रित करके खीर दिया, लेकिन अब उल्टा प्रभाव दिखाने वाला हो जाएगा। क्या होगा? बोले जो आपकी माँ ने खीर खा लिया है, आपके जो पुत्र होंगे वो फरसा घुमाते फिरेंगे, और जो आपके पौत्र होंगे, जो आपके भाई होंगे, वो माला लेकर जपने वाले होंगे, साधु महात्मा हो जाएंगे। सत्यवती जी कहते हैं, महाराज ये तो ठीक नहीं हुआ, कोई उपाय करो। ऋचिक ऋषि कहते हैं कि मैं मंत्र का प्रभाव कहाँ लेकर जाऊं, लेकिन जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका भाई कुछ दिन राजपाट संभालेगा, लेकिन बाद में मन में भाव आएगा कि जगत मिथ्या है, राजपाट झूठा है, सब त्याग करके वन को चले जाएंगे। तो वो कोई और नहीं, वो विश्वामित्र जी हुए, जो कुछ दिन राजपाट संभाले, फिर मन में भाव आया कि ये सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब त्याग कर वन में तपस्या को चले गए। और सत्यवती के जो पुत्र हुए वो परशुराम जी जो दिन रात फरसा घुमाते हैं, और पौत्र हुए वो जमदग्नि ऋषि हुए।
परशुराम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। तो महाराज ये विश्वामित्र के अवतार की कथा आती है। विश्वामित्र वन में तपस्या करते हैं, लेकिन वहां तारका मारीच सुबह बहुत सारे राक्षस उनकी तपस्या में व्यवधान करता है। विश्वामित्र दिल दुखी हैं, जहाँ जग जोग मुनि करहि और अति मारीच सुबह हुए डर गात तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। महाराज विश्वामित्र को चिंता हो रही है कि इन राक्षसों का उद्धार कैसे होगा। किसी ने विश्वामित्र से कहा, महाराज आपके पास तो इतना तपोबल है कि अपने तप से दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगते। महाराज एक बार त्रिशंकु नाम के राजा विश्वामित्र के पास आए, मुझे यज्ञ करना है। विश्वामित्र शरीर सहित त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। इंद्र कहते हैं कि स्वर्ग आने के लिए जीव को मरना पड़ता है, तुम सशरीर स्वर्ग कैसे आ गए। स्वर्ग से धक्का दे दिया, त्रिशंकु उल्टे लटकते हुए आ रहे, पैर ऊपर सर नीचे। गुरुदेव त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। महाराज विश्वामित्र कहते हैं, हे त्रिशंकु मैं तो तुम्हें स्वर्ग भेज दिया, तुम्हारी ये गति तुम वही ठहरो। इंद्र की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरी स्वर्ग का निर्माण करूंगा। ये सब कथा देवी भागवत में आती है, आप लोग अध्ययन करके देखना। महाराज विश्वामित्र जी दूसरे स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिए। कहते हैं गाय की जगह पे भैंस को बनाए और चना की जगह मसूर को बनाया, मनुष्य को बनाने लगे, खोपड़ी तैयार कर लिए, आँख नाक कान मुंह सभी डाल दिए, प्राण फूकने लगे। उसी समय देव आ गए, विश्वामित्र से कहते हैं आपके पास इतना तपोबल है कि दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। ब्रह्मा विष्णु महेश के मना करने से विश्वामित्र मान जाते हैं। संत लोग कहते हैं जो खोपड़ी बनी थी वो नारियल है। तो आपके पास इतना तपोबल है कि दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे। महाराज किसी ने कहा कि आपके पास तो इतना तपोबल है, तो क्या इन राक्षसों को आप श्राप नहीं दे सकते। श्राप दे दो भस्म हो जाएंगे। बोले मरना और मारना समस्या का समाधान नहीं है, इसे मारना नहीं है, इसे तो तारना है। और तरेगा ये कैसे तारेंगे कौन, ध्यान लगा कर देते हैं। तब मोनी विचार
पृथ्वी पे हो चुका है। विश्वामित्र को मन ही मन ईर्ष्या होता है। वाह प्रभु, जिस गृहस्थ जीवन का मैंने परित्याग किया है, आप उसी गृहस्थ के यहाँ अवतार लेकर आए हो। लेकिन गृहस्थ के यहाँ अवतार लेकर आए हो, उससे क्या? भले ही आपने गृहस्थ के यहाँ अवतार लिया, मांग कर तो मैं अपने कुटिया में संतों की कुटिया तक ले आऊंगा आपको। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लाने के लिए चल दिए हैं, अयोध्या प्रस्थान कर चुके हैं। और कल की कथा में हम लोग अयोध्या प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र जी राम लखन को मांग कर बन लाएंगे। आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे। पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं, आप लोग अब उनकी कथा श्रवण करेंगे। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन, उसके बाद आप लोग महाराज जी की कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अक्षर का प्यारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोली श्याम रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, जय। अम्बे मात की, यम पुरुष भगवान की जय। जय।